राजस्थान से आ रही है। पोखरण से राजस्थान की बड़ी खबर है कि आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला एक शख्स यहां से गिरफ्तार किया गया है। जैसलमेर का रहने वाला ये शख्स आईएसआई के लिए जासूसी करता था। इसका नाम पठान खान है, जिसे अब अरेस्ट कर लिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की तैयारियों की ये पूरी की पूरी जानकारी आईएसआई के साथ साझा कर रहा था और बाकायदा आईएसआई को जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं, सैन्य गतिविधियां यहां हिंदुस्तान में हो रही हैं, इनकी पूरी जानकारी ये शख्स आईएसआई को साझा कर रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं आईएसआई को भेज रहा था। तो ये शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देश का गद्दार है। आईएसआई को ये सारी जानकारियां साझा कर रहा था, किस तरह से मिलिट्री मूवमेंट हो रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि पाकिस्तान का जो एक बॉर्डर है वो राजस्थान से भी लगता है और ये सारी मिलिट्री मूवमेंट्स की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज रहा था, आईएसआई को भेज रहा था। और खास बात यह है कि ये सोशल मीडिया के जरिए इन जानकारियों को साझा कर रहा था। इसको लग रहा था कि सोशल मीडिया के जरिए भेजेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, किसी भी तरह की और अदर डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन एजेंसियां क्योंकि अलर्ट पर हैं और इस देश के गद्दार को पकड़ लिया गया है। इसकी शक्ल आप पहचान लीजिए, पठान खान नाम का ये शख्स, जिसे अब अरेस्ट किया जा चुका है। इस पर आरोप यह है कि ये देश की गुप्त जानकारियां, वो भी इन हालातों में, आप समझ लीजिए कि इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है। हम वॉर सिचुएशन में नहीं हैं, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन में जरूर हैं इस वक्त हम। और इस वॉर लाइक सिचुएशन में एक एक मूवमेंट, एक एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये तमाम जानकारियों को साझा कर रहा था किसके साथ? आईएसआई के साथ, दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी के साथ। वो आईएसआई जो कि आतंकियों को पालती पोसती है, वो आईएसआई जो कि आतंकियों के लिए ट्रेनिंग का कैंप अरेंज करती है, ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था करती है। उस आईएसआई को ये शख्स हिंदुस्तान की सारी जानकारी भेज रहा था। वहां पर किस तरह से मिलिट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं, सेना का कॉन्वॉय कहां से कहां की तरफ मूव कर रहा है, ये सारी जानकारियां आईएसआई के साथ साझा कर रहा था। इस पर काफी दिनों से ट्रैक था, लेकिन जैसे ही इसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है। एक नापाक साजिश पाकिस्तान की यहां नेस्त नाबूद भारत ने की है, साथ ही एक गद्दार को भी पकड़ा गया है। पठान खान नाम का यह शख्स है जिस पर जासूसी करने का आरोप है। पाकिस्तान के लिए यह जासूसी कर रहा था, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था पठान खान, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। यह पाकिस्तान को जानकारी देने का काम करता था। सेना से जुड़े वीडियोस और फोटो ये लगातार उस पार यानी कि बॉर्डर पार आईएसआई से साझा कर रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचनाएं आईएसआई तक पहुंचा रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की क्या तैयारियां हैं, सेना का क्या मूवमेंट हो रहा है, कॉन्वॉय कैसे मूव कर रहा है, सारी जानकारियां दे रहा था। बॉर्डर के आसपास की जो सैन्य गतिविधियां हैं वो भी ये आईएसआई को भेज रहा था। इस तरह के आरोप पठान खान नाम के इस शख्स पर हैं। आईएसआई को सैन्य गतिविधियों की जानकारी भेज रहा था, लेकिन इसे अरेस्ट कर लिया। सेना ने काफी दिनों तक इसको मॉनिटर किया, इसकी सारी गतिविधियों पर बारीक नजर रखी और जब पुख्ता सबूत इसके पास मिले, ये क्लियर हो गया कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल दुश्मन देश को यहां की मिलिट्री मूवमेंट्स की जानकारी देने में कर रहा था। उसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इसी तरह के लोग होते हैं, आप समझ लीजिए, जो जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स हम कश्मीर में कह रहे हैं ना, कि कश्मीर में जो पहलगाम में हमला हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हवा से उड़कर आए और अटैक हो गया, इनके ऊपर हमला हो गया। तो इसी तरह के लोग होते हैं जो मदद करते हैं दुश्मन देशों की, और यही वो शख्स है जिसको अब अरेस्ट किया गया है। जैसलमेर का रहने वाला है ये शख्स, इसको अब अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पठान खान है। जैसलमेर निवासी पठान खान को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके से इस पठान खान को पकड़ा गया है। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की सभी जानकारियां आईएसआई के साथ साझा कर रहा था। बॉर्डर के आसपास क्या मिलिट्री मूवमेंट्स हैं, किस तरह की सैन्य गतिविधियां हो रही हैं, उनकी बाकायदा वीडियो बनाता था, ये तस्वीरें खींचता था और उन वीडियोस और तस्वीरों को ये बॉर्डर पार आईएसआई को भेज रहा था। 2013 में ये पाकिस्तान गया था, ये भी अब इसके बारे में जानकारी मिल रही है। जब इसके बारे में इसका बैकग्राउंड हमने खंगाला तो ये पता चला कि 2013 में पाकिस्तान जा चुका है और पठान खान को आईएसआई ने जासूसी की ट्रेनिंग दी थी, यानी कि किस तरह से जासूसी करनी है, कैसे बिना पकड़ में आए फोटो खींचनी है, वीडियोस बनाने हैं, कैसे जासूसी करनी है। ये सारी ट्रेनिंग इसको पाकिस्तान में आईएसआई से मिली थी। लेकिन ये शख्स अब हिंदुस्तान की गिरफ्त में है और इस गद्दार को गिरफ्तार कर लिया गया।
विष्णु शर्मा इस वक्त जयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ में हैं। विष्णु, किस तरीके से पकड़ा गया है इसको? वॉर लाइक सिचुएशन है, तो इस वक्त जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अतिरिक्त सतर्कता बरतती हैं और इसी के चलते ये शख्स अब पकड़ में आ गया, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। देखिए पठान खान लंबे समय से हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश में शामिल था, लगातार बॉर्डर पे जो मूवमेंट्स होती थी उनको ये पाकिस्तान को मुहैया कराता था और किस तरह से वहां पे आर्मी अपनी तैयारी कर रही है, आर्मी की कितनी यूनिट्स वहां पर हैं, कितने सैनिक मौजूद हैं, तमाम तरह की ये जानकारियां पहुंचाता था। 2013 से बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के संपर्क में था और तभी से लगातार जो जानकारी है वो वहां पहुंचा रहा था। एजेंसियों ने करीब 1 महीने पहले इसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद लगातार इस पे पहले नजर बनाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि 26 मार्च को रात 3 बजे जो बॉर्डर के पास इसका खेत है वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसको जयपुर लाया गया। जयपुर में तमाम जो एजेंसियां हैं वो इससे लगातार पूछताछ कर रही हैं और इसके मोबाइल में बहुत संदिग्ध चीजें मिली हैं। मोबाइल के अंदर जो कुछ फोटोज वीडियोस मिली हैं जो सेना के इसने पाकिस्तान भेजे थे, इस तरह की लगातार ये गतिविधियों में शामिल था और 2013 के बाद ये पाकिस्तानियों के संपर्क में आया था, वहां की जो एजेंसी है उनके संपर्क में आया था। लेकिन जो हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां लगातार बॉर्डर पर नजर बनाए रखती हैं और इसके ये जैसे एजेंसियों की ओर से जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार वो ये है कि ये मोबाइल के जरिए लगातार पाकिस्तान बात कर रहा था, लगातार संपर्क में पाकिस्तान एजेंसियों के था। उसके बाद लगातार एजेंसियां देख रही थी कि बॉर्डर के पास से पाकिस्तान लगातार कोई बात कर रहा है, किसी कुछ चीजें जो है वो भेजी जा रही हैं। उसके बाद इसको उठाया गया और उठा के फिर तमाम जो एजेंसियां वो लगातार इससे अभी भी जो पूछताछ है वो इससे की जा रही है और इसके मोबाइल में कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई है। जी, ये अकेला है या इसके साथ किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी अभी तक सामने आया है इस जासूसी में और देश के खिलाफ इस गद्दारी में? देखिए लगातार जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो ये पता लगा रही हैं कि क्या ये अकेला इस